दोस्तों, क्या अब सत्ता पक्ष का अदालतों या जजों पर दबाव का सुनियोजित कार्यक्रम चलने लगा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट से आई खबर ने सबको सन्न क्यों कर दिया? क्या मोदी शाह के नफरतियों को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए अब कोर्ट का सहारा लेने की साजिश हो रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पलटी क्यों मारी? क्या है पूरा का पूरा माजरा, आपको विस्तार से बताते हैं। चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि खबर बेहद अहम संवेदनशील है। दोस्तों, क्या अब निचली अदालतों को छोड़ दिया जाए? अब सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान और कोर्ट पर सत्ता पक्ष और शाह के ऊपर दबाव डालकर अपने राजनीतिक फेवर के लिए एक नई बिसात बिछाने का जो आरोप है, क्या वाकई ये सच है? और अगर ऐसा है तो फिर मौजूदा वक्त में चल क्या रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे सन्न कर दिया। आप सुनेंगे तो हिलेंगे। आपको विस्तार से बताऊंगा इस शो में। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड जरूर देखिए। दोस्तों, अदालतों पर हमारा और पूरे देश का आंख बंद करके भरोसा है, और भरोसा रहता है और रहेगा। हम कोई ऐसी बात करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते। मगर इस देश में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई ऐसे फैसले हैं जिन पर पूर्व जजों ने, कानून के जानकारों ने देश से लेकर विदेश तक में सवाल उठाए, और कई पूर्व जस्टिस ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि अयोध्या सरीखे कुछ फैसले आगे आने वाले दौर में विश्व स्तर पर एक केस स्टडी के तौर पर देखे जाएंगे। हमेशा और हर दौर में इस केस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का उस केस में दिया गया फैसला ही अपने आप में सबूतों और तथ्यों के अनुसार नहीं, बल्कि बहुसंख्यकों की आस्था की बुनियाद पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का उस केस में लिखा गया फैसला बता रहा। आप जाकर के पढ़ सकते हैं। मगर दोस्तों, ऐसे कई केस, कई और केस, उन पर हुए फैसले देश में हुए, और खासतौर पर निचली अदालतों द्वारा जिसने आम जनता का विश्वास डगमगाया। जैसे संभल में शाही जामा मस्जिद के मामले में कुछ बहुसंख्यक वहां की कोर्ट पहुंचकर उस मस्जिद में जाकर के वहां होने की इजाजत मांगी थी, मगर उस कोर्ट ने तो बाकायदा उस मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दे डाला था, जो कि याचिका में मांग की नहीं गई थी। और उसके बाद सत्ता, पुलिस, प्रशासन का खेल आपने देखा। संभल को दूसरा अयोध्या जैसा मुद्दा बना दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं पर कानून बनाने या निगरानी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, यह कहते हुए कि पहले से ही कानून उपाय मौजूद हैं, हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाएगा, ना ही हेट स्पीच के मामलों पर निगरानी करेगा। दरअसल कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एक समुदाय के बहिष्कार का मुद्दा उठाया गया था। दोस्तों, अभी तक हमने मंत्रियों, हुक्मरानों, राजनेताओं को यू टर्न लेता देखा, मगर सुप्रीम कोर्ट यू टर्न लेगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कैसे दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले को कैसे देखा और समझा जाए? क्योंकि दोस्तों, हेट स्पीचेस के मामले में जिस तरीके से कोर्ट का सख्त रवैया रहा है, पहले भी कई सारे फैसले रहे। यहां तक कि कोर्ट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि हेट स्पीचेस के मामले में जरूरी नहीं कि पुलिस किसी केस के आने का, शिकायत के मिलने का इंतजार करे, खुद ही सो मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर मामला दर्ज करे, FIR दर्ज करे, क्योंकि इससे देश का सौहार्द टूटता है, इससे देश की आत्मा, रूह जख्मी होती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए एक मंत्री अगर ये कह दें कि मस्जिदों और मदरसों पर ताले लगा देना चाहिए, तो क्या यह हेट स्पीच नहीं होगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन है और कौन से पुलिस SHO हैं, SO हैं जो इस पूरे मामले पर किसी विरोधी दल की, अल्पसंख्यक विभाग के किसी शख्स की FIR लिखेंगे? है हिम्मत उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी में जो अपने ही प्रदेश के मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर, जो कि बयान अपने आप में एक अल्पसंख्यक विभाग के ऊपर सौहार्द को तोड़ने वाला और उनको दबाने वाला है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा कि साहब हम तो निगरानी नहीं रख सकते? असम का मंत्री जो कि बिहार में गोभी की खेती का वक्त आ गया है जैसी बातें करे, सरेआम कहने लग जाए, और सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि साहब हम तो हर मामले की
हेट स्पीचेस के मामले की निगरानी नहीं कर सकते, कानून नहीं बना सकते। आपको पता है गोभी की खेती के माने इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या? थोड़ी देर में बताता हूं आपको, हिल जाएंगे आप सुन करके। कत्लेआम अल्पसंख्यक समुदाय का, खेतों में दफना दिया गया, उनके ऊपर गोभी लगा दी गई थी। दोस्तों, ये खुलेआम कहा जाए कि इनका एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान और कोर्ट ये कहे कि हम कानून बनाए या निगरानी करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा कोई जस्टिस कैसे कह सकता है? क्या इससे रूल ऑफ लॉ के रूह को चोट नहीं पहुंचती है? क्योंकि इस देश का सौहार्द ही शांति का जामिन है। जब तक तमाम धर्मों के बीच में, तमाम जातियों के बीच में, तमाम समुदायों के बीच में आपसी सौहार्द मजबूत नहीं होगा, किसी भी देश के अंदर शांति की कल्पना करना ही बेकार है। और जब कोई राजनीतिक एजेंडा चलाते हुए कि कोई राजनीतिक पार्टी ही, उसके नेता ही एक एक से अनर्गल बयान देने लग जाएं, बहुसंख्यकों को खुश करके उनके वोट को लेने के लिए अलग अलग तरह की टिप्पणियां करें जो कि निहायत ही वाहियात, बेहुदा, जहरीली और नफरती हों, और उसके बावजूद एक जस्टिस ये कहे कि साहब हेट स्पीच के हर मामले पर, हर छोटे बड़े मामले पर हम कानून नहीं बना सकते, हम निगरानी नहीं कर सकते, तो फिर क्या कहेंगे? दोस्तों, क्या हो जब हाईकोर्ट का एक जस्टिस जो ये कहने लग जाए कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, मुस्लिम तो उत्पाती होते हैं, वो शुरू से ही दंगाई प्रवृत्ति के होते हैं, इस किस्म की भाषा जिसके माने यही निकलते हैं, जो शख्स ने जो कि एक जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जब एक हाईकोर्ट के जस्टिस के घर पर जले हुए नोटों के ढेर मिले और उस जस्टिस पर अभी तक कोई कार्रवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हम हर मामले में निगरानी या कानून नहीं बना सकते। जस्टिस शेखर के उस बयान पर जब इस एक प्रदेश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स बतौर मुख्यमंत्री उसके बयान को सपोर्ट करने लग जाए, और उसके बाद अगर कोई कहे कि सत्ता के साथ साथ अब ऐसा लगता है कि इस देश की अदालतें, इस देश के जजेस भी मिल गए, तो फिर आप उनके खिलाफ में अवमानना समझेंगे, आप उनके खिलाफ में कार्रवाई कराएंगे। कैसे? जाहिर तौर पर एग्जाम्पल्स और नजीर आपके सामने है। जब इस देश में, उस देश का सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, लोगों के लिए, कि ये ताजिया वाले लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, बरसाओ इन पर डंडे, और दूसरी तरफ उस प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ वही मुख्यमंत्री ये कहे कि ये कांवड़ वाले हैं, इनके पैर को दबाओ, इनको ऊपर फूलों की बारिश करो, डीएम से लेकर के पुलिस अधिकारी से लेकर एक कांस्टेबल सिपाही भी पैर दबाने लग जाए, तो फिर इस देश में शांति कैसे आ सकती है? क्योंकि असंतोष उभरेगा, सवाल उठेंगे, विद्रोह होगा, और आप उसे अपने पुलिस प्रशासन की लाठी से दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाहिर तौर पर हंगामा और विवाद ज्यादा बढ़ेगा। और फिर यह मामला सिर्फ ग्लोबल मौजूदा वक्त में, ग्लोबलाइजेशन के इस पीरियड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस पीरियड में, सोशल और डिजिटल मीडिया के इस पीरियड में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर ये बातें उठेंगी, तो फिर 1.5 रुपये के बीजेपी के नफरती चिंटू ये कहेंगे कि देखिए राहुल सरी के विपक्षी तो विदेश में जाकर भारत का मजाक उड़वाते हैं। आप देश के अंदर कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों की हर दिन हत्या करो, कुचलो उन्हें, रौदो उन्हें, और फिर जब कोई उस पर आह उठाए, कोई सवाल उठाए, कि कोई न्याय की, इंसाफ की बात करे, तो आप ये कहो कि साहब ये तो देश की बदनामी कराते हैं। दोस्तों, तब क्या हो जब इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री ये कहें कि आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले समुदाय के लोग छीन ले जाएंगे। इससे ज्यादा हेट स्पीच का मामला और क्या हो सकता है? दोस्तों, कोई शख्स अगर, आम इंसान शराब के नशे में कोई उत्पाती बयान दे, बोल जाए, उसके बयान का वो महत्व तो नहीं है, मगर जब एक देश के सबसे बड़े, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, मगर राजनीतिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ देश का सबसे मजबूत और ताकतवर शख्स जो कि प्रधानमंत्री हो,
बतौर प्रधानमंत्री अगर कोई ये कहे कि आपके मंगलसूत्र ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले इस समाज के लोग छीन ले जाएंगे, तो इससे ज्यादा और इससे बड़ा हेट स्पीच का मामला और क्या हो सकता है। लेकिन कोर्ट ये कहे कि हम हर छोटे बड़े मामले पर निगरानी नहीं कर सकते, सवाल उठेंगे। और इस देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर भी संवैधानिक दायरे में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना आता हो, उसके तहत आप सवाल उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको एक और घटना बताऊं, यही वो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे याद आता है साल 2022-23 की घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को हेट स्पीच के कई सारे मामले में सीधे सीधे निर्देश दिया था कि अगर किसी हेट स्पीच के मामले में शिकायत भी ना आए कोई लेकर के, तो भी आपको कार्रवाई करनी है, तो भी आपको स्वतः संज्ञान लेना है, तो भी आपको एफआईआर दर्ज करनी है। और अब वही सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ऐसा फैसला देने लग जाए तो सवाल उठेंगे। दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया 2 दिन पहले के एक शो में कैसे इस देश के सबसे बड़े राज्य का, देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद इलाके के आसपास का एक शख्स जो अपने आप को महंत बताता है, गर्वा वस्त्र धारे रहता है, उसने पुलिस अधिकारियों के सामने जिस किस्म की भाषा का प्रयोग स्वर्गीय अब्दुल कलाम, देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के खिलाफ किया, जिसके खुद तारीफों के पुलिंदे बीजेपी के लोग बांटते हैं। पुलिस के सामने अब्दुल कलाम को सबसे कट्टर और घटिया मुसलमान बता रहा था वो शख्स। वो ये कह रहा था कि इससे बड़ा कट्टर और घृणित वाला मुसलमान कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो ये कह रहा था कि इस शख्स ने जो किया है, देश को तोड़ने वाला काम किया, इस शख्स के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मगर पुलिस अधिकारी खड़े हुए उस शख्स के सामने हाथ बांध करके, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ऐसे हाथ बांध करके, सर नीचे झुका करके, ऐसा लगता है कि साहब शहंशाह अकबर और राजा अशोका के दरबार में कोई मुजरिम आकर के खड़ा हो। यह हैसियत है पुलिस प्रशासन के लोगों की। और उसके बाद ये कहेंगे कि आपको अगर सेवइयां खिलानी है तो गुजिया तो खाना पड़ेगा। ऐसे नफरती और जहरीली लोगों का इलाज कानूनी दायरे में, रूल ऑफ लॉ के दायरे में होना बेहद जरूरी है इस देश की आत्मा के लिए, जो कि निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष, संवैधानिक, लोकतांत्रिक मूल्यों के बुनियाद पर खड़ी है। ऐसे पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों के खिलाफ में एनएसए का केस लगना चाहिए। मगर दुर्भाग्य, सत्ता आपकी, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, वही कातिल, वही मुजरिम, वही मुलजिम, वही मुनसिफ, आप जैसा चाहे फैसला दें। तो उस फर्जी महंत ने, जो अपने आप को महंत कहता है, जिसके कई सारे विवादित बयान जिस तरीके से सामने आए, अब तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि साहब हर छोटे बड़े हेट स्पीच के मामले में हम निगरानी नहीं रख सकते, कानून नहीं बनाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया था कि असम के मंत्री द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दी गई एक टिप्पणी है जिसमें कहा गया कि बिहार में गोभी की खेती की इजाजत है। अब वो दौर आ गया है, आप जानते हैं गोभी की खेती का मतलब 1989-90 का वो दौर, जब कम्युनल राइट्स हुए, भागलपुर के अंदर दोनों तरफ से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़, जलाया गया, सब कुछ किया गया, लाशें पड़ी हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एक लाइन से उनके जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया और रातों रात खेतों में उन्हें दफना दिया गया, उसके ऊपर फूलगोभी लगा दी गई। और जब उस पूरे मामले का खुलासा हुआ और वहां पर खुदाई की गई तो एक तरफ से लाशें ही लाशें थी। उस दौर को याद कराते हुए भारतीय जनता पार्टी का, मोदी और शाह का नफरती चिंटू, एक मंत्री असम का, ये कहता है, और उसी के उस बयान को कोट करते हुए दरअसल याचिका लगाई गई थी कि दरअसल मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को किस तौर पर साइडलाइन करते हुए, डराकर धमकाकर किस तौर पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। माय लॉर्ड, कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें। मगर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्या कहते हैं कि हर छोटे बड़े हेट स्पीच के मामले को लेकर हम कानून नहीं बना सकते, निगरानी नहीं कर सकते। तो फिर कहां जाए? इंसाफ की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। जिस शख्स को निचली अदालतों से लेकर, मजिस्ट्रेट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के दूसरी जगहों पर न्याय नहीं मिलता है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह उठाकर देखता है, दरवाजा खटखटाता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाना देश के हर शख्स की बस, 80% लोगों की बस की बात नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 95% लोगों की बस की बात नहीं।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस डालना, वहां के लिए वकील खड़ा करना, आम आदमी का घर, जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाएगा। तो जब जिस देश में न्याय पाना इतना महंगा हो, बावजूद इसके उस देश का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अगर यह कहे, सवाल तो उठेंगे। जागरूक रहिए, अपनी राय जरूर लिखें।